नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि बिहार के नालंदा में जोरदार धमाका हुआ है। इस दौरान 2 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। बिहार से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बिहार में नालंदा में एक जोरदार धमाका हुआ है। 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इस दौरान एसपी और डीएम घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है और बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ले में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि जोरदार धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया है। धमाके के बाद इलाके के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और इस धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। स्थानीय और आसपास के मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि इस दौरान भी 2 लोग जख्मी हुए हैं। धमाका कैसे हुआ ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस घटना में 2 लोग जख्मी हो चुके हैं और इस घटनास्थल पर खून के भी काफी निशान देखने को मिले हैं और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जांच की जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन को शुक्रवार को अलविदा कह दिया है। पूरी तरीके से आवास खाली कर दिया और राहुल गांधी करीब 2 दशक से इस घर में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने शनिवार को लोकसभा सचिवालय को आवास की चाबी सौंप दी है। दरअसल मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद पिछले महीने राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला और राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद में रहेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से उनका सामान 10 जनपद में शिफ्ट किया जा रहा था। 19 साल में मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक्ससीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा। अरे 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि वो जान दे देंगी लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने इस दौरान बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और ममता बनर्जी कोलकाता में रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते वक्त ये बयान देते हुए नजर आई है। मैं आप लोगों को আপনাদের সবাইকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছি। शुभ ईद मुबारक। हो रहा तो हो रहा है तो आप लोगों को शुभ ईद मुबारक। आपका परिवार को, आपका परिजन को, आपको दोस्त को और हर विश्व को, हर आदमी को हमारा बंगाल से विश्व का शांति चाहिए। हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहते हैं आज ईद का दिन हम वादा करते हैं हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने हम तैयार नहीं है। अगर भरोसा है तेरा ही भरोसा है, भरोसा है तो हमका भरोसा है अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे। और 24 अप्रैल को क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो जाएंगे और इस दिन सचिन का जादू फिर से वानखेड़े स्टेडियम पर छा जाएगा, जब मुंबई इंडियंस शनिवार को वानखेड़े में पंजाब किंग्स से महामुकाबला करेगा और तब स्टेडियम में बैठे फैंस और टीवी और डिजिटल के रूप में देख रहे प्रशंसकों को स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों का जश्न देखने को मिलेगा, जो भारत के महान और सबसे दुलारे क्रिकेटर का 50वां जन्मदिन मनाएंगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल को रोमांचक बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 50वें बर्थडे से पहले 50-50 ओवर वाले फॉर्मेट को इस समय बल्लेबाजों के लिए मुफीद बताया है। उनका ये कहना है कि बैट और बॉल की लड़ाई के लिए 2 नए नियम बनाए जाने चाहिए। सचिन ने इस बीच जो है ओडीआई क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बहाल करने के लिए सर्कल के अंदर अतिरिक्त फील्डर और दूसरी नई गेंद को खत्म करने की दलील दी है। I still remember I just played for India and I was traveling with my father. My father would invariably, there would be loud music going on in the car because I enjoy listening to music while I'm driving. And father, as usual, would be, working
He would be, writing few things and all that. As I was driving, he never got distracted. And at a traffic light, we stopped in Bandra itself, near this Kalanagar signal. And my father told me that, you achieved your dream. Magar iske aage kya? You've played for India, and this would last for maybe 10 years, 15 years, whatever. Nobody knew at that stage, neither did I. My career would go on for 24 years. But what happens after that? He said, I would want you to be a good person in life. Good cricketer, yes, that is all good. But I want you to be a good person in life, because भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने एक और बड़े मिशन पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील यानी PSLV को लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट ने सिंगापुर के 2 बड़े सैटेलाइट और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरी है। आपको बता दें कि PSLV C55 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर को 2:19 पर लॉन्च किया गया है और साथ ही PSLV की ये 57वीं उड़ान है और PSLV कोर ओलेन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करने वाला स्कूबा मिशन है। इस मिशन को आपको बता दें कि TLEOS 2 नाम दिया गया है। PSLV C55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S139 motor, PS1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Start is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान और हरियाणा की ओर रुख करेंगे, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे हैं। इस बीच उन्होंने रेवाड़ी में बार एसोसिएशन के अलावा कई गांव और पार्टी कार्यकर्ताओं के यहां पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की है। रेवाड़ी में बार एसोसिएशन में पहुंचने पर बार के प्रधान सौरभ यादव की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने फूलमालाओं के साथ डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसको चेक कराऊंगा और मंडे तक ले जाऊंगा। एक मंडी के अंदर उठान की थोड़ी सी समस्या आ रही है। बिल्कुल आई थी, क्योंकि जो लस्टर लॉस के बाद केंद्र की नोटिफिकेशन को हमने जब ई खरीद पे डाला तो उसमें समय लगा, 3 दिन का डिले हुआ और 3 दिन का नतीजा ये है कि आज 45 लाख मेट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया है और 45 लाख में से भी 43% गेहूं। अब मामला रायबरेली से है, जहां पर जनपद के खीरो थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान का दबंग पुत्र शिवलाल शिक्षा मंत्री के पद पर तैनात है और चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर भारतीय जनता पार्टी संयोजक गंगादयाल को जमकर पीट डाला है। इतना ही नहीं बल्कि जूते से मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के गंगादयाल ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चूरू पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी संयोजक का मेडिकल करवाकर आरोपी शिक्षा मित्र के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये वीडियो हम आपको भी दिखा दें, जब शिक्षा मित्र जूता अपना उतारता हुआ दिख रहा है और इसके बाद पिटाई की गई है। जूता मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद आखिरकार मुकदमा दर्ज किया गया है। यह हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान रजाना देवी हैं जी, रजाना जी का पुत्र शिवलाल और शिव कुमार जी, जो शिक्षा मित्र है, पति पत्नी जी, वो अपना प्रधानी का काम करता है। गुंडे के द्वारा हमको वो परेशान करने के लिए कहता है कि या तो गांव हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो सपा का कार्यकर्ता है। इसलिए वो कहता है अगर तुमको गांव में रहना तो हमारे साथ रहना है, और गांव में हमारे साथ नहीं रहोगे तो मैं गांव में नहीं रहने दूंगा, हमारे जान माल का खतरा है। उनके साथ मतलब क्या, वो किस पार्टी से हैं? जी वो सपा का कार्यकर्ता है। जी, कौन सपा का कार्यकर्ता है? सपा के समर्थक हैं। कौन कौन? शिवलाल और शिव कुमार। अच्छा।
और रायबरेली में कुत्तों के हमले से एक बारहसिंगा की मौत हो गई है, जबकि एक का इलाज जारी है। बताया गया है कि गंगा किनारे जंगलों में पिछले 1 साल से बड़े बड़े जंगलों का सफाई किया जा रहा है, जिसके कारण जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से वन्य जीव आसपास के गांव की तरफ जा रहे हैं। और इसी बीच एक हिरण और बारहसिंगा पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। यहाँ जो जंगल बहुत गंगा के किनारे जो कटान उसको बंद नहीं होती है। हमारे यहाँ जो हिरण जो गांव की ओर भागते हुए हैं और एक हिरण मर चुका है दरवाजे, एक घायल हो गया, उसकी दवा पानी हो रही है और इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, कटान बंद होना चाहिए। आज पिछले साल भरे से कटान बंद नहीं हो रही है। अरे ये 2 हिरण थे, हमारे यहाँ जंगल में काफ़ी हिरण रहते हैं इधर, और जिसमें से कुत्तों ने इन्हें दौड़ाया, जिसमें से एक घायल हो गया और एक की मौत हो गई। एक तो जख्मी है, अभी डॉक्टर साहब आए हैं, इसको इलाज किए हैं, तो थोड़ा वो है। तो यहाँ बहुत अक्सर हिरण अक्सर रहते हैं यहाँ काफ़ी। क्या लगता है जो जंगलों की सफाई हो रही है इससे और वन्य जीव बाहर आ रहे हैं गाँव की तरफ? हाँ ऐसा ही है। प्रतापगढ़ में चुनाव व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से सभी चेक पोस्टों वाहनों की गहनता के साथ जांच की जा रही है। लालगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बभोरा तिराहे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी जवाबदेही पर 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं, जो कि चोरी की थी। आगामी नगर पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, प्लस ईद का त्यौहार था। इसी मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला करके उनकी चेकिंग के बारे में निर्देशित किया गया था। मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष लालगंज श्री कमलेश पाल के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा तथा स्वाट टीम के द्वारा बभौरा चौराहे के पास रात्रि 11:30 बजे एक व्यक्ति आशु वीरेंद्र यादव निवासी उमापुर थाना लालगंज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में एक मोटरसाइकिल उससे बरामद हुई और गहनता से पूछताछ की गई तो 2 मोटरसाइकिल और उससे बरामद हुई, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश के कन्नौद आष्टा मार्ग पर स्थित हतलाय घाट कन्नौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हतलाय घाट के पास वन विभाग के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटकते हुए मिला है। शव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि हरियाणा में महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। अध्यक्ष ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी कर दी है। कहा गया है अजीबोगरीब बयान दिया गया, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। अध्यक्ष ने महिलाओं को लेकर ये टिप्पणी की है। बताया गया है कि महिलाएं ओयो होटल में आरती करने नहीं जाती हैं, बाद में बलात्कार होने की शिकायत करती हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की तरफ से ये बयान दिया गया है। बता दें आपको कि इस हफ्ते की शुरुआत में कैथल के कॉलेज में की गई इस टिप्पणी की कि ओयो होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली लड़कियों को मालूम है कि वो वहां पर आरती करने नहीं जा रही हैं और बाद में बलात्कार होने और ब्लैकमेल होने की शिकायत करती हैं। इससे सोशल मीडिया पर अब खलबली मच गई है। इस बयान के आने के बाद से ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कई लोगों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। और अब दिल्ली की ओर रुख करेंगे। बता दें कि मंगोलपुरी इलाके में बेटे के सामने ही बाप को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से पिता की हालत गंभीर बनी हुई है और आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने पहचान जो बताई है वो मंगोल के रहने वाले के रूप में हुई है। राकेश नाम बताया जा रहा है घायल शख्स का और राकेश एक योग शिक्षक होने के साथ साथ एक एनजीओ चलाता है। लिहाजा मंगोलपुरी और ब्लॉक में 3 दिवसीय आधार कार्ड कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें आरोपी बिना लाइन अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने पहुंचा। इसी का सभी ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी जाते जाते देख लेने की धमकी देकर गया। कुछ देर बाद जब राकेश अपने बेटे के साथ घर जा रहा था तो उसी दौरान सरेआम बीच बाजार आरोपी ने चाकू लेकर बाप और बेटे को घेर लिया और उन पर हमला किया गया है। इस दौरान पिता को लहूलुहान कर दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए
कार्रवाई की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेरा नाम देव है और मेरे पिताजी राकेश कुमार जी को चाकू मारा गया है जी। हमने कहाँ पर मारा गया है? ये आरएस वाले रोड पे, आरएस ब्लॉक रोड पर, वहाँ पे मट्टी वाला है हमारे यहाँ, उसी की दुकान के सामने। जी जी। तो क्या वजह थी, क्यों बताएं थोड़ा। हम एनजीओ में काम करते हैं सर जी। हमने आधार कार्ड का कैंप लगवा रखा था। ठीक है। तो वो कल आया वहाँ पर, तो किसी लड़की से बदतमीजी, वो लड़का आया? हाँ जी। तो हम कितना उम्र होगी उसकी? 20-21 साल। क्या नाम पता कुछ? नाम नहीं पता। ठीक है जी। तो हमने उसे भेज दी। और आगरा में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में एक नई खबर सामने आई है, जहां इबादत गाह हो या फिर कोई शोक सभा, प्रत्याशी वहां वोट मांगने पहुंच जाते हैं। और आज ताजा मामला ताजमहल से सामने आया, जहां पर शाही मस्जिद में नमाज के दौरान सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश ने जिलाध्यक्ष आजाद सिंह, नितिन कोहली और समर्थकों के साथ सपा की लाल टोपी और समाजवादी का चिन्ह लगे हुए गमछे को गले में डालकर वोट मांगा है। हैरानी की बात यह कि जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर भगवा और ब्रह्मदंड से लेकर तमाम छोटी छोटी वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाता है, ऐसे में ताजमहल पर सपाई आखिर किसके आदेश पर नियमों को तोड़कर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इन फोटो और वीडियो के वायरल होने के बाद से जिम्मेदार अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां अहरोरा नगर में निवासी आकाशीय बिजली चपेट में आ गया है और इस युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पट्टी कला का रहने वाला है और दरअसल जो मृतक है कैलाश चौहान बताया गया उसका नाम, और वो खरबूजे की खेती करता था। खरबूजे की लोडिंग रात में की जा रही थी और इसी वक्त ये हादसा हुआ है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग गाड़ी पे लोडिंग कर रहे तो पढ़ाई में से लाइट दिखा रहे थे, खरबूजे लद रहे थे बंधवे में। अच्छा, तो लाइट दिखा के उनके क्या समझ में आया, बाहर से 2 कदम आगे बढ़े तब से मार दिया है। ये किस समय की घटना, किस समय, मतलब कि समय क्या हो रहा था? और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कथित तौर पर मिले हुए सीबीआई के नोटिस के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि हैरानी की बात ये नहीं कि सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन हैरानी की बात ये जरूर है कि ये करने में साहब को 10 दिन लग गए। ये करने में इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राज्य में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यही मांग उठा दी है। अखिलेश का कहना है कि राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। देखिए, ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें,
इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। ये आपको किसने बता दिया? अरे चैनल वालों, भाई लोगों, अपने पैकेज के हिसाब से सवाल मत पूछा करो। समाजवादी पार्टी ने सभी टिकट दे दी हैं। ये छोटा चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते हैं। बड़े चुनाव में हमारा गठबंधन है, छोटे चुनाव में हमने कहा कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है, छोटे कार्यकर्ताओं हम कैसे निराश कर दें? कोई सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई और छोटा चुनाव लड़ना चाहता है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हम संस्कृति में, परंपराओं में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करने का हमारे देश की पहचान रही है, वो और आगे बढ़े। लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र ही है जो हमारे अंदर से डर निकालता है। और हमें उम्मीद है कि जिस खुशी के साथ आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे देश के सभी त्यौहार इसी खुशी से मनाए जाएंगे। और त्यौहार मनाने में, खुशियों में कोई सरकार भेदभाव नहीं करेगी। देखिए, त्यौहार के दिन, और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके और नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पुंछ में सेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अपनी राय दी है। फारूक का यह कहना है कि पुंछ में जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहेंगे। अगर पाकिस्तान से बात नहीं होती है तो हमला होता रहेगा। लिहाजा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सार्क को सक्रिय करने की जरूरत है। बेगुनाहों को नहीं, बहुत जरूरी है। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है, उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं